हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के फार्माकोग्नोसी का। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 की आज यहाँ आपकी बात होने वाली है, जो कि डी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। तो डी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी का मैं अगर सिलेबस दिखा दूँ तो हम लोग अपना कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 से पहले हमारा था चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ऑलरेडी यह वीडियो चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में और आसान नोट्स के साथ यह वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका क्या होता है ये देखो कि चैप्टर नंबर 3 में आपका टॉपिक क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। जैसा कि आप लोग पहले ही जान चुके हो क्योंकि 3rd चैप्टर पे आ चुके हो, आप लोग को क्रूड ड्रग के बारे में तो पता ही हो गया होगा कि क्रूड ड्रग हम कहते किसे हैं। ठीक, तो क्रूड ड्रग आई होप सभी को पता होगा कि हमारा क्रूड ड्रग क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो देख लो। क्रूड ड्रग जनरली हम उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो डायरेक्टली किसी प्लांट से ले लिया जाता है। ठीक है, मान लो नीम से अगर आपको कोई भी चीज़ लेना है तो नीम का आप छिलका ले लिए या पत्ती ले लिए डायरेक्ट। ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रहेगी, बिना उनको रिफाइन किए अनप्रोसेस्ड मतलब है वो ना, अभी मतलब डायरेक्ट आप ले लिए, उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, तो उन्हीं को बोला जाता है कि क्रूड ड्रग, मतलब कच्चा जो ड्रग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। अब उसी में पढ़ना है आपको एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब होता है फ्रेंड्स मिलावट। अगर किसी भी चीज़ में हम लोग मिलावट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि एडल्ट्रेशन। अब हमें एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग की मिलावट को पढ़ना है। ये आपकी मतलब पूरी इसकी हिंदी में कन्वर्ट करके बता दिया कि एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग आपको कैसे इसमें क्या पढ़ना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पपीते की बीज जो अंदर होती है ना काली काली, पपीते की बीज और जो आती है बाजार में मिर्च, काली मिर्च एक आती है, काली मिर्च और पपीते की बीज, अगर आप दोनों को आपस में मिक्स कर दोगे तो बहुत कम ही लोग रहेंगे जो बता पाएंगे कि इसमें पपीते की कुछ बीज भी ऐड हुई है हमारे काली मिर्च के साथ। तो जब सेम टाइप के सब्सटेंस सेम टाइप के ड्रग में मिल जाते हैं तो वही होता है एडल्ट्रेशन, जो हमारे बॉडी को कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं शो करवाते हैं लेकिन हमारे मेन ड्रग में आके ऐड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब देखो इसका जनरल सा डिफिनीशन आपके सामने क्या लिखा गया है। द टर्म एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और फुली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस विच इज मिक्सड इज फ्री फ्रॉम और इन्फेरियर इन केमिकल एंड थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी। अब देखो, जब हम लोग मतलब जो हमारा मेन ड्रग है उसी से मिलता जुलता कोई और ड्रग जब आप या हम मतलब कोई भी लोग जब उसको मिलावट कर देते हैं उसी में, और थेरापेटिक इफेक्ट जो उसमें थोड़ा सा मतलब कम शो करेगा। अब देखो जो मेन ड्रग हमारा होता है तो वो अच्छा थेरापेटिक इफेक्ट हमारे बॉडी के लिए शो करेगा ना, और जो मतलब मिलावट रहेगा वो तो कम करेगा। तो इसी से सभी लोग बोलते हैं कि मिलावट सामान का हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो यही है ना, उसका यूज वगैरह सब मतलब हमारे बॉडी के लिए सब कम हो जाते हैं। ठीक है, यही हमारा जनरल सा है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन किसका? क्रूड ड्रग का। अब अगर आप ऊपर डिफिनीशन नहीं समझ में आई तो देखो एक डिफिनीशन मैंने और आपको लिख के दिखाया है कि हमारी दूसरी डिफिनीशन क्या होती है फ्रेंड्स। दूसरी डिफिनीशन, एडल्ट्रेशन में बी आल्सो डिफाइन एज एडमिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ जेन्युइन पार्टिकल विथ डिफेक्टिव इंटीरियर। अब देखो जब वो ऐड होते हैं ना हमारे मेन पार्टिकल में, जब ऐड होते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और मतलब जो भी उनमें डिफेक्टिव आ जाते हैं, मतलब जब वो ऐड होंगे तो हमारा जो मेन पार्टिकल्स रहेंगे मतलब मेन सब्सटेंस या क्रूड ड्रग रहेंगे वो तो खराब होंगे ही। तो वही बताया गया है दूसरे डिफिनेशन में। अब देखो एडल्ट्रेशन और एडल्ट्रेंट दो वर्ड होता है। एडल्ट्रेशन तो आप लोग समझ गए होंगे, बट ये एडल्ट्रेंट क्या होता है अब इसको समझो कि एडल्ट्रेंट हमारा क्या होता है। द एडल्ट्रेंट मस्ट बी सम मटेरियल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल इन फेयरली लार्ज अमाउंट दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेंट। अब देखो द एडल्ट्रेंट मस्ट बी सम मटेरियल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल। देखो ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये सस्ते होते हैं और हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो अडल्ट्रेंट हमारे होते हैं। और क्या है, इसे सभी लोग मतलब इजीली तरीके से खरीद भी सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट हमारा वही है जो हमारे एडल्ट्रेशन में हेल्प करवाता है। मतलब मैं आपको बताया था ना कि जो पपीते की बीज थी काली काली, वो एक तरह से एडल्ट्रेंट आप उसे बोल सकते हो। वो क्या है, इजीली हम लोग को मिल जाएगी, नहीं सभी को मिल जाएगी इजीली। और जो हमारा मेन ड्रग है मिर्च है, वो आप जाओगे बाजार में खरीदने जाओगे, मिर्च को बाजार में खरीदोगे, और जो हमारा पपीते की बीज है वो जनरली इधर मतलब हम लोग के साइड से सभी की तरफ मिल ही जाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, एडल्ट्रेंट हमारा वही हुआ जो हमारे एडल्ट्रेशन का काम कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट को खराब कर रहा है, वही आपका एडल्ट्रेंट होता है। अब एडल्ट्रेंट देखो कितने टाइप के होते हैं, एडल्ट्रेंट भी अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स पाए जाते हैं। तो इनके टाइप देख लो। मोस्टली ड्रग आर एडल्ट्रेंट इन टू टाइप। ये जो एडल्ट्रेंट वाले ड्रग होते हैं ये दो टाइप, एक इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, दूसरा है यूनि इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अब देखो जो आपका पहला है वो इंटेंशनल है।
दोज ड्रग विच आर इंटेंशनल एडल्टर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब देखो कुछ इसके रीजन है, एडल्ट्रेशन जो इंटेंशनल होते हैं इनके कुछ रीजन आपके हैं, तो ये रीजन भी देख लो फ्रेंड्स। इनके रीजन होते हैं, पहला तो है एडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सम प्लांट। अब देखो एडल्ट्रेशन जो होता है ना फ्रेंड, वो मतलब कुछ प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को ऐड जब हम करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट में, उसको भी हम एडल्ट्रेशन बोल सकते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल टू इंक्रीज द वेट ऑफ ओरिजिनल ड्रग। अब देखो जब हम लोग किसी भी मेन ड्रग में टॉक्सिक मटेरियल को जब ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको वेट जो होती है मेन ड्रग या ओरिजिनल ड्रग की वो बढ़ जाती है। उसके बाद एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, पाउडर भी ऐड कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, एडल्ट्रेशन यूजिंग ए कॉमर्शियल वैरायटी। अब देखो सभी लोग एडल्ट्रेशन, ये जानो को एडल्ट्रेशन करने की क्यों जरूरत पड़ती है सभी को। सभी को मेन फंडा ये वहाँ होता है कि सभी लोग बोलते हैं कि हमारे मतलब कितना ज़्यादा फायदा हो, कमर्शियल लेवल पे कितना फायदा हो, इसीलिए सभी लोग मिलावट का जमाना आज कुछ तेजी से ही चल रहा है। सभी लोग बोलते हैं हमारा जो मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 17% है, लेकिन 3% में मिलावट कर दो। ये देख तो इस समय ज़्यादा झोल झपाटा चलता है दूध पानी का, सभी को पता होगा दूध पानी का। तो यही होता है मिलावट, मतलब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा हो जाए। तो यही कुछ फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड होता है आपका एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग भी, ठीक है। यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अब देखो यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन ड्रग में बी एडल्टर्ड, ठीक है, बाई फॉलोइंग रीजन सच एज। अब देखो कुछ रीजन की वजह से हमारी ड्रग क्या एडल्ट्रेशन होती है, उसका भी देख लो। कन्फ्यूजन इन वर्नाकुलर नेम्स बिटवीन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखो बहुत लोग क्या मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं ना जो इंडस्ट्री में चले जाते हैं, मतलब फ्रेशर वगैरह होते हैं, तो उनको जानकारी थोड़ी सी कम होती है। तो क्या है कुछ मतलब जो सस्पेंस रहते हैं कि ये किस नाम का ड्रग है, मतलब क्या कहाँ रखना है, कुछ अगर ऐसे भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या है एडल्ट्रेशन हो सकती है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द अथेंटिक प्लांट। अब देखो जो भी प्लांट या कोई भी क्रूड ड्रग वहाँ रखे गए हैं, अगर उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है तब भी क्या है वहाँ एडल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अथेंटिक प्लांट। अब देखो जो अथेंटिक प्लांट है अगर वह वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है तो सभी लोग क्या बोलते हैं ये वाला तो नहीं है, बट ये वाला काम चला लो, ये वाला नहीं है तो दूसरा वाला लेके काम चलाओ। तो कहीं कहीं फ्रेंड्स आप लोग अपने लाइफ में भी ये जरूर किए होंगे, बोलते हैं कि सर ये वाला तो नहीं मिल रहा है लेकिन ये वाला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके जगह सभी लोग बोलते हैं इसके जगह पे ये यूज कर लो, इसके जगह पे वो यूज कर लो। तो कुछ यही वाला मैटर है कि इसके जगह पे ये वो, ठीक है। उसके बाद केयरलेस कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। और देखो जो हम लोग क्रूड ड्रग का कलेक्शन करते हैं ना, तो बहुत लोग क्या है लापरवाही से करते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। अब देखो सिमिलरिटी इन मार्फोलॉजी सच एज कलर एंड आर्डर। बहुत से ड्रग क्रूड ड्रग हमारे ऐसे आते हैं जिनका सब क्या है सेम होते हैं, कलर है आर्डर है, ये सब थोड़ी थोड़ी सेम होते हैं। तो जब सेम होते हैं उसकी वजह से हमारे जो भी मतलब वर्कर लोग रहते हैं नहीं समझ पाते हैं, जब नहीं समझ पाते हैं तो वहीं से उनका एडल्ट्रेशन भी फिर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, देन एडल्ट्रेंट क्या होता है, देन टाइप ऑफ एडल्ट्रेंट क्या होता है। ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखो इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब आप लोग के द्वारा एडल्ट्रेशन तो हो गया, ठीक है, आपने मिलावट ही कर दिया, या तो अगर आपको कोई मिलावट वाला सामान मिल गया तो उसको कैसे इवेल्युएट करोगे कि हाँ इसमें तो हमारी क्या है मिलावट हुई है, ये कैसे आप चेक करोगे। चलो मैं उसको बता दूं कि कैसे आप चेक करोगे। सबसे पहले इसका इंट्रो वाला पार्ट देखो, कह सकते हो तो इसका डिफिनेशन में देख लो इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग में आप करोगे क्या। इट मे बी डिफाइन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिफाई एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। इसमें आप लोग को करना है डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिफाई, ठीक है, एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग, क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी और आइडेंटिफाई हमें चेक करना है। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या है इन्वॉल्व होते हैं आपके ड्रग की क्वालिटी है, प्योरिटी है, सेफ्टी है, पोटेंसी, इफिकेसी, रिलेबिलिटी ऑफ ड्रग। इतना चीज़ हम लोग इवेल्युएशन में चेक करते हैं। किसका क्रूड ड्रग का जब हम इवेल्युएशन करता है तो उसकी क्वालिटी मतलब क्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है, कितनी क्वालिटी मतलब कितना प्योर है अनप्योर है, प्योरिटी है, सेफ्टी है, पोटेंसी है, इफिकेसी है, रिलेबिलिटी है, इतना सब हम लोग ड्रग का चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये था ये मतलब जनरल इंट्रो था इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। हम इसमें करते क्या हैं। उसके बाद देखो इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग में भी वेरियस टाइप। अब देखो जो आप इवोल्यूशन कर रहे हो ना ये भी अलग अलग टाइप से कर सकते हो। पहला आपका है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, तीसरा है केमिकल इवोल्यूशन, चौथा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पांचवा है फिजिकल इवोल्यूशन, ठीक है।
तो हमने इवेल्युएशन करना था, तो हम इवेल्युएशन अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सबका नेम है, अलग अलग टाइप से पढ़ना है। तो एक है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक, जो कि आर्गन से कुछ रिलेटेड होगा। माइक्रोस्कोपिक है तो बहुत ही स्मॉल से रिलेटेड होगा। बाद केमिकल है तो केमिकल से रिलेटेड, बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजी से, फिजिकल है तो फिजिकली कुछ उसमें रहेगा, ठीक है। तो कुछ यही अपने दिमाग में सेट करके आप चलिएगा कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक, ये सब। अभी देखो मैं बहुत ही ईजी में समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक देख लो पहले क्या होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक मॉर्फोलॉजी पहले फ्रेंड्स से देख लो ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानो ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन एक ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 2 मार्क्स में आ जाए कि मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन क्या होता है, तब भी आप ऑर्गेनोलेप्टिक ही लिख के आइएगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग द स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंसेज। अब इसमें हम लोग क्या है, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन आपके होते हैं। आई, ईयर, नोज, स्किन, ठीक है। आई, ईयर, नोज, स्किन, एक टंग होती है, ठीक है। ये हमारे 5 सेंसेज ऑर्गन होते हैं। अब हम लोग इन्हीं अपने 5 सेंस ऑर्गन का यूज करके हम लोग किसी भी ड्रग का पता कर लेंगे कितना क्वालिटी प्योर अनप्योर है, ठीक है। इसमें देखो हम लोग उसका कलर देख सकते हैं, आंखों से अपने कलर देख सकते हैं। ऑर्डर मतलब जीभ से तो टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट क्या है, टेस्टर साइज क्या है, शेप क्या है, ये सब कहीं हम देख देख के क्या है पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना ड्रग प्योर है कि अनप्योर है। जैसे कि देखो मुरेठी आती है ना, मुरेठी, स्वीट ऑफ स्वीट टेस्ट ऑफ लिक्वराइज, जो मुरेठी होती है उसका जो मीठापन वाला टेस्ट होता है। ऑर्डर ऑफ अम्लीफेरस फ्रूट, अब जो अम्लीफेरस फ्रूट का ऑर्डर होता है। डिस्क शेप ऑफ हक्स ओमिका, हक्स ओमिका जो डिस्क शेप का रहता है, अगर वो डिस्क शेप रहेगा तो हम जान जाएंगे ये हक्स ओमिका है। अगर उसका शेप थोड़ी सी चेंज हुआ तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये ही हमारा एडल्ट्रेशन हुआ है। और ये जो कि मुलेठी होती है ना, अगर वह मीठे तरीके से मतलब उसका टेस्ट नहीं आएगा, तभी हम जान जाएंगे यहाँ पे हमारा क्या है, मिक्सचर हुआ है, एडल्ट्रेशन हुआ है, इसको रिजेक्ट करो, ठीक है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपका आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हमें करना कुछ नहीं होता है। इसमें क्या हम लोग बहुत मतलब स्मॉल स्मॉल करते हैं। दिस मेथड अलाउ मोर डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। इसमें क्या है, जो ड्रग होती है उसका बहुत ही डीप में स्टडी किया जाता है। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज ड्रग बाय देयर नॉन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो इसके हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ड्रग की इवेल्युएशन करते हैं। इट इज मोस्टली यूज फॉर क्वालिटेटिव ऑफ क्रूड ड्रग इन एंटायर एंड पाउडर्ड फॉर्म। देखो सबसे पहले क्या है, क्वांटिटेटिव होते हैं क्रूड ड्रग। इट इज मोस्टली यूज फॉर क्वांटिटेटिव ऑफ क्रूड ड्रग इन एंटायर एंड पाउडर्ड फॉर्म। ये देखो पाउडर फॉर्म में अगर कोई भी ड्रग होता है तो ये बहुत ही इसके मतलब क्वालिटेटिव चेक हो जाता है तुरंत। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल, सेल कंटेंट, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स, फाइबर, वस्कुलर बंडल, ट्राइकोसोम इन नक्स ओमिका वैक्सी, मेडुलरी रे इन कोस्कारा बार्क, ठीक है। ये सब आप अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ बोटानिकल या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नेम होते हैं। मतलब यही इसी के अकॉर्डिंग आप माइक्रोस्कोप एवेल्युएशन कर सकते हो। ये सब क्या आप माइक्रोस्कोप से जब देखोगे ना, तो एक एक चीज़ बहुत ही क्लियर आपको पता चलेगी। तो जब क्लियर आपको पता चलेगी, देखोगे, अगर वह हमारे मतलब स्टैंडर्ड से मिलाओगे, अगर वह इक्वल है तो आपका क्या है, प्योर है। अगर वही इक्वल नहीं है तो अनप्योर, मतलब एडल्ट्रेशन करके आपकी ड्रग आपके सामने रखी गई है, ठीक है। तो आप वहीं से मतलब इवेल्युएशन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है हमारा केमिकल इवेल्युएशन। अब देख लो केमिकल इवेल्युएशन क्या होते हैं फ्रेंड्स। केमिकल इवेल्युएशन भी बहुत ही आसान है। द केमिकल इवेल्युएशन इंक्लूड क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, ठीक है। केमिकल इवेल्युएशन में क्वालिटेटिव ये केमिकल टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैं क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट बता दूंगा आपको। इसके बाद क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारे प्लांट में अलग अलग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्रॉम सच एज अल्कलॉइड, जैसे कि अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, वोलेटाइल आयल, एटीसी, ये सब जो होते हैं ना, ये सब की ये आइडेंटिफाई हम लोग करके बता देते हैं। क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड सच एज एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। क्वांटिटेटिव टेस्ट में हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे उसकी एसिड वैल्यू पता कर लेंगे, सपोनिफिकेशन वैल्यू पता कर लेंगे, आयोडीन वैल्यू पता कर लेंगे। ये सब क्या है, जब पता हम लोग कर लेते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं यही हमारा क्या है, केमिकल इवेल्युएशन है। और केमिकल इवेल्युएशन के अंदर क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट यही है, ठीक है। दिस केमिकल टेस्ट यूजफुल इंडक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन, और इस केमिकल टेस्ट से हम लोग अपना पता कर सकते हैं कि हमारा एडल्ट्रेशन कितना हुआ है और कितना नहीं। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूं, इधर था बताए थे ना हम लोग कि अगर एल्कलॉइड है तो उसके लिए हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। देखो सीरियल नंबर 1 अगर एल्कलॉइड के लिए है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1
केमिकल टेस्ट आप क्या करेंगे, मायर रिएजेंट लेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, क्रीमी पीपीटी। अब देखो वहाँ पे क्रीमी पीपीटी, क्रीम कलर की आपको पीपीटी मिल जाएगी। पीपीटी मतलब हो गए छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल आपको मिलेंगे ना, ऐसे पाउडर की तरह छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप के आपके नीचे बॉटम में सेडिमेंट हो जाएंगे, उन्हें आप बोलते हो प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी, ठीक है। और वह क्रीम कलर के होंगे, वो क्या है, हम लोग केमिकल टेस्ट करेंगे जब मायर एजेंट के द्वारा, तब आपको ऑब्जर्व होगा क्रीमी पीपीटी। सीरियल नंबर 2 में देखो हैगर रिएजेंट येलो पीपीटी देंगे। थर्ड क्या है, वैगर्स रिएजेंट रेडिश ब्राउन पीपीटी देंगे। और ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उसके बाद देखो ये रेडिश ब्राउन पीपीटी और रेडिश ब्राउन पीपीटी ये भी देंगे, और ये येलो पीपीटी, ये क्रीमी पीपीटी। तो आप लोग पीपीटी का मतलब तो समझ चुके होंगे। पीपीटी का अगर आप लॉन्ग फॉर्म में बोलोगे तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी होता है। ओके। अब देखो टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड के लिए हम लोग टेस्ट क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सीरियल नंबर 1 देखो, केमिकल टेस्ट क्या है, फोम टेस्ट। ड्रग एक्सट्रैक्ट आर पाउडर ड्रग सैक वाइगोरसली विथ वाटर। पानी में हम लोग जो हमारा ड्रग रहेगा उसको डालेंगे और उसको तेजी से सेक करेंगे, ठीक है। उसी लिए फोम टेस्ट को बोला गया है। जब आप लोग एक गिलास में थोड़ा सा निरमा पाउडर को डालो और उसको सेक करो, कसके मतलब हिलाओ, तो क्या है वहां से आपको फोम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कुछ इसी तरह ये भी करना है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे परसिस्टेंट फोम ऑब्जर्व, वहां पे थोड़ा सा आपको फोम मतलब गांजे की तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा क्या है, बल्जेट टेस्ट। ऐड सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन ऑन ड्रग। ड्रग में हम लोग सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ड्रग हमारा जो है येलो से ऑरेंज में देखने को मिलता है। ये था क्या हमारा कुछ केमिकल टेस्ट, ठीक है। अब देखो फिजिकल इवेल्युएशन क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा दूं कि फिजिकल इवेल्युएशन क्या होते हैं। इन फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग वेरियस मेथड, इसमें कुछ अलग अलग वेरियस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने ड्रग को इवेल्युएशन को। जैसे सॉल्युबिलिटी है, विस्कोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेल्टिंग पॉइंट है। सॉल्युबिलिटी आप लोग जानते होंगे होता है घुलनशीलता। विस्कोसिटी मतलब वह हमारा जो ड्रग होता है कितना गाढ़ा है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट, हमारा जो ड्रग है कितना वह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया मतलब नमी को कितना सोखा है अपने अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये अलग ही पॉइंट होती है। उसके बाद होता है मेल्टिंग पॉइंट, हमारे ड्रग की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, मतलब कह सकते हो तो मेल्टिंग पॉइंट का हिंदी होता है गलनांक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल इवेल्युएशन क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल जैसा कि सभी को पता होगा, जनरल सी चीज़ है ये बायोलॉजिकल। इन बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग असेसमेंट बायोलॉजिकल इफिकेसी इज फाउंड टू बी मोस्ट एज्यूमिंग मेथड। इसमें क्या है, बायोलॉजिकल इफिकेसी पाना ही क्या है ये मतलब, इसीलिए इसको रखा गया मोस्ट एज्यूमिंग मेथड, इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हम बायोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग कुछ अपना पता करते हैं। द एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ क्रूड ड्रग for its preparation is done by means in effect of living organisms like bacteria, fungi, growth, animal tissue, all entire animal, ठीक है। वो बैक्टीरिया, फंजाई, ग्रोथ, ये सब जब हम इनके अकॉर्डिंग कुछ अपनी मतलब इवेल्युएशन करते हैं तो क्या होता है। दिस मेथड इज जनरली कॉल्ड फॉर व्हेन स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट डन बाय केमिकल, ठीक है, केमिकल के द्वारा इसकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं की जाती है। फिजिकल फिजिकल मेथड एंड आल्सो, ठीक है। देखो फिजिकल मेथड एंड आल्सो फॉर कन्फर्मेंडेटरी फॉर थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग क्या इसमें कुछ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वह एंड होता है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है, एक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग ये भी आपको पता हो गया, और डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग ये भी आपको पता हो गया, और इसको हम क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं यहाँ पे आपका ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 आपका थोड़ी सी लेंदी है, तो चैप्टर नंबर 4 जल्द ही हम आपको मतलब वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।